हेलो दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार आ गया है। हर जगह पर सामूहिक माँ दुर्गे के 9 रूप की नवरात्रा पूजा होगी। घर घर में भी लोग नवरात्रा पूजा करते हैं। माँ के 9 रूप के भिन्न भिन्न कहानियाँ विद्वान लोग बतलाते हैं, पेपर पत्रिकाओं में भी दिया रहता है। इतना तक कि आज विज्ञान का युग हो गया, टीवी और मोबाइल पर भी तमाम जगह माँ के 9 रूप की क्या महिमा है, क्या शक्ति है, इसको बतलाया जाता है। और हर लोग अपने दुख से बचने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए माँ दुर्गे के सभी रूपों की तन मन और धन से पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ पूजा और अर्चना करते हैं। लेकिन दोस्तों, संसार में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। ईश्वर का ही रूप जितने भी देवी देवता, गंधर्व, राक्षस जो कुछ भी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड वो ईश्वर का ही बना हुआ है। और ईश्वर ने अपने शरीर से जो माया निकाला, उस माया से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो बिल्कुल ही मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है कि ये सब बनाए गए हैं ईश्वर के द्वारा, और जो बनाए जाते हैं वो विनष्ट होते हैं। जिनका सृजन होता है उनका संहार होता है, जिनकी उत्पत्ति होती है उनका विनाश होता है। जो बनाया जाता है वो मिट जाता है। ये क्षणभंगुर पानी के बुलबुले की तरह बदलाव रूप में आते रहते हैं, और सृष्टि के बदलाव में कहीं कुछ अपना नहीं है। ये सब हम जैसे स्वप्न में सोए रहते हैं, और स्वयं स्वप्न में एक भिखारी भी अपने आप को सम्राट बना हुआ देखता है, जबकि वास्तव में जगने पर वो भिखारी ही रहता है। और एक सम्राट भी कभी कभी स्वप्न में अपने आप को महाभिखारी और दरिद्र देखता है, जबकि उसे बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। लेकिन स्वप्न जैसे ही टूटता है, वह वास्तव में पहले भी सम्राट था और अभी भी सम्राट है। उसी प्रकार से इस संसार में पाप और पुण्य का झमेला, सुख और दुख का झमेला, ये जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, वो कोई भी जीव जितने भी क्रिया कर रहे हैं, जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं, सब ईश्वर की माया है। और माया का परिवर्तन होता है, और परिवर्तन से दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि सुख के बाद दुख होता है। लेकिन जो अजन्मा है, अरहित है, वो धर्म है, वो सत्य है। और जो धर्म है, जो सत्य है, वही ईश्वर है। और धर्म और सत्य की जितने भी विद्वानों ने जितने भी प्रकार से परिभाषा दी, वो पूर्ण नहीं है। क्योंकि भगवान की परिभाषा, सत्य की परिभाषा, धर्म की परिभाषा वही दे सकता है जो धर्म को देखा हो, सत्य को जाना हो, ईश्वर को पहचाना हो। और ईश्वर को पहचानना इतना आसान काम नहीं है। बाली को जब भगवान ने बाण मारा और वह भगवान से विवाद करने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया। भगवान ने पहले तो उसको उत्तर दिया कि अनुज वधु भग सुत नारे, और सुनु सठरे कन्या समचारे, अविनय बिलोकई कुष्टई जोई, अताहि बधय कछु पाप न होई। लेकिन जब उसके हट को देखे तो भगवान ने इतना तक कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, तुम्हारे कभी नहीं मरोगे, तुम्हारे प्राण को मैं लौटा देता हूं, बाली अजर अमर हो जाओ। तो बाली अगर अजर अमर होना ही अच्छा होता तो वह अपना लेता, लेकिन वह सत्य पर आ गया। ऊपर से दिखावा रूप में राम से वह आवेशपूर्ण में तर्क वितर्क कर रहा था, लेकिन सत्य रूप में बाण लगने के बावजूद भी बहुत प्रसन्न था।
उसने साफ कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंते राम कहीं आवत नाही। ममलोचन गोचर सोई आगे, अब बहुरी की प्रभु अस बनही बनावा। हे प्रभु, करोड़ों जन्म तक ऋषि महर्षि सन्यासी बैरागी धर्मात्मा ज्ञान करते हैं, वैराग्य करते हैं, योग साधना करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं। शायद भगवान का नाम मरते वक्त एक बार आ जाए तो जन्म कृतार्थ हो जाए, लेकिन इस संसार में किसी न किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का स्मरण होता है, ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता है। और मेरे सामने तो आप प्रत्यक्ष खड़े हैं, भला ऐसी गति को छोड़कर, ऐसे प्रभु को छोड़कर मैं यह नश्वर शरीर को कैसे ग्रहण करूं प्रभु, कैसे ग्रहण करूं। तो भगवान को मिलना बड़ा असंभव कार्य है। तो प्रश्न उठता है कि क्या भगवान कभी किसी को नहीं मिलते हैं, या भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता है? तो भगवान के मर्म को भक्त जानते हैं। केवट ने कहा है कि जाहि दिन से गैल जनकपुर, शिव धनु हिया तोड़े, ताहि दिनन से नदी किनारे, हम तो जो हत बानी ए बाबू, राउर मरम हम जानी। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए। यह मर्म की बात मैं बचपन से सेवा कर रहा हूं, लेकिन भगवान के मर्म की बात मैं नहीं जान पाया। ये बाली कैसे जान गया भगवान की मर्म की बात? भगवान से पूछे, हे प्रभु, हे भैया, ये बाली, ये केवट भला कैसे कह रहा है कि आपके मर्म को जानता है? कहीं इसी से पूछो। केवट से पूछे तो केवट ने कहा कि हम ही नहीं, जितने भी इन्हें सरल हृदय से पुकारते हैं और जिन पर इनकी दया हो जाती है, उन्हीं को मिलते हैं। जिन्हें दिखाई तिन्हें निज देखा, जिन्हें जनाई वही निज जाना। ईश्वर सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हुई में जाना। वो कन कन में, हर जीव में, सजीव निर्जीव में सर्वत्र है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। वही जानई जे ही दे ही जनाई, वही जान सकता है जिसको जनाना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं। लेकिन शायद बिरला हैं, वाल्मीकि जानते हैं, तुलसीदास जानते थे, जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करे सब कोई। प्रकृति अगर अनुकूल हो जाए तो भगवान आपके सम्मुख है, आपके साथ है, और प्रकृति अगर आपके विपरीत हो जाए तो इसका मतलब है कि धर्म के विपरीत आपने कभी कार्य किया है। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि भगवान कभी कभी पापियों को भी तार देते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े धर्मात्मा धर्म करते करते शरीर त्याग दिए, लेकिन उनको दुख के सिवा कभी जीवन में सुख नहीं मिला। जानते हो ऐसा क्यों होता है? पूर्व जन्म का, करोड़ों जन्म का तुम्हारा जो संचित पाप है, इस जन्म में भगवान ने तुम्हें अच्छे कष्ट देकर सारे पाप को स्वाहा कर दिया, और मरने के बाद स्वर्ग धाम को वही जाता है, वैकुंठ धाम को जाता है, या मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो पाप करते हैं उन्हें अधिक सुख मिलता है। ऐसा ही लोगों को भ्रम हो जाता है कि पाप करने वाले हैं अधिक बढ़ते हैं, इससे मैं भी पाप कर रहा हूं। नहीं दोस्त, करोड़ों जन्म का तुम्हारा जो पुण्य था वो पाप तुम्हारा संचय है, और पुण्य जितना इकट्ठा था वो सब तुम्हारा पुण्य तुम समाप्त कर लिया, और मरने के बाद इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का जितना भी पाप है इकट्ठा करके उससे करोड़ों गुना ज्यादा कष्ट नरक जोनि में प्राप्त होता है। लेकिन जो पाप और पुण्य के झमेले से बाहर निकलकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो ईश्वर को ध्यान लगाते हैं। 24 घंटा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो हर रूप में ईश्वर को ही देखते हैं। इसका प्रमाण है एक बड़े ही अच्छे
नामदेव नाम के संत थे। वो भगवान के लिए सारा काम करते थे। जब भोजन बनाते थे बड़े प्रेम से ईश्वर का स्मरण करते थे, भगवान का भोग लगाएंगे, भगवान को खिलाएंगे। एक दिन बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण कर रहे थे, रोटियां बना बनाकर और रखते जा रहे थे। और रोटी जब इकट्ठा कर दिए, घी गरम कर रहे थे, घी अब थोड़ा सा रोटी में लगा देंगे। उसी समय कुत्ता बनकर भगवान आए और सारे रोटी को उठाकर लेकर भाग गए। सारे लोग सोच रहे थे नामदेव जी डंडा लेकर कुत्ते को मारेंगे, लेकिन नामदेव जी तो घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। प्रभु सूखी रोटी मत खाइए, प्रभु सूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी तो लगा लीजिए, थोड़ा घी तो लगा लीजिए। भगवान रूपी कुत्ते में जो उन्हें भगवान दिखाई पड़ रहे थे, उन्होंने सर हिलाया, कहा नामदेव जी नहीं, मुझे घी नहीं चाहिए। उसका इशारा वो समझ गए। जब आटा गूंथ रहे थे, रोटी सेक रहे थे, भगवान में ध्यान था, लेकिन घी गर्म करते वक्त भगवान का विस्मरण हो गया था। घी पर ध्यान गया था कि घी पूरा गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जिसमें भगवान की याद नहीं की जाती है वो वस्तु भगवान को प्रिय नहीं लगती है। और चाहे जैसी भी वस्तु हो, भगवान में जिसकी आसक्ति होती है, जिसमें विश्वास होता है, उसी में भगवान मिलते हैं।